लातेहार का पल्लव राज का शव पतरातू घाटी से 19 जुलाई को बरामद किया गया था, जो कि रांची के काके रोड में रहकर पढ़ाई करता था। और अब पल्लव राज की मौत के बाद कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगा दिया और प्रशासन पर भी सहयोग न करने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। एक माँ अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगा रही है और दर दर जाकर बस यही कह रही है कि मेरे बच्चे को अब तो न्याय दे दो। दरअसल 19 जुलाई को लातेहार का बीसीए का छात्र पल्लव राज का शव पतरातू घाटी से बरामद किया गया था। बता दें कि पल्लव राज रांची के काके रोड में रहकर ही अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करता था। मेरा तो पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा मर्डर किया गया है, उसको हत्या किया गया है। तो उसका हत्या उसके दोस्तों ने ही किया है, क्योंकि उसका बयान बार बार बदलना। किनका कि आंटी आज पल्लव पूरा अच्छा से रूम साफ कर करके पता नहीं कहाँ चला गया था। उसका उसी के मोबाइल में उसका लोकेशन जाना और उसका बोलना कि अंकल पैसा हमसे लिया था, आकाश ठाकुर से लिया था, इसके वजह से सुसाइड कर लिया है, जबकि सुसाइड का मामला है ही नहीं। हम जानते हैं कि उतना छोटा छोटा बात कह करके मेरा बच्चा टेंशन नहीं लेता था। वो सब सरकार और प्रशासन से क्या गुहार लगाई है? मेरे बच्चों को जितना जल्दी हो सके मेरे बच्चे के कातिल को पकड़ के लाए सामने, हम यही चाहेंगे। हम अभी भी उम्मीद लग जगाए हुए सर से, एसपी सर से, डीएसपी सर से, जो भी है प्रशासन बता सबसे मेरी यही गुहार है कि मेरे बच्चे के कातिल को शीघ्र लाइए सामने। हम यही जानते हैं कि मेरा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता है, मेरा बेटा का हत्या उस पूरे मामले पर परिवार वालों ने पल्लव के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिस स्थिति में शव मिला, ऐसे में पल्लव के दोस्त अलग अलग बात कर रहे हैं और शव पर भी चोट के निशान मिले हैं। साथ ही नम आंखों के साथ परिजनों ने प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन न सहयोग कर रही है और न ही जांच। और क्या हुआ कि तो देखिए अंकल उन्होंने नहीं रहा, क्या हुआ सुसाइड कर लेंगे क्यों? देखिए अंकल 50,000 हमसे लिया था और 2 लाख रुपये आपके ठाकुर दिया था, लगता है इसीलिए सुसाइड कर लिया। क्या 2 लाख रुपये को सुसाइड करता है और 2 लाख रुपये को मैंने रखता है। उसके बाद अवस्था तो उस समय सब सुनने के बाद तो आदमी उसमें विचलित हो ही जाता है। हम कहाँ लोकेशन भेजा, उसका लोकेशन हमारे पास गलत है, वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ से बोलेगा तू कौन सा लोकेशन दिया, हम लोग जमीन पहुँच गए। तो वहाँ से दोबारा लोकेशन भेजा तो हम लोग ऐसा पतरातू घाटी पहुँचे। वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लड़का है सो मृत अवस्था में नीचे है, सो मिट्टी पर लेटा हुआ जमीन पर। उसके बाद जब देखते हैं कि कहाँ पर सुसाइड करते हैं, यहाँ पर क्या बात करते हैं, ये सुसाइड की जगह है। अरे बच्चा 6.25 फीट का है, 8 फीट का हाइट है, पतला सा टहनी है, अगल बगल एक पत्ता तक नहीं हिला हुआ है। हमने घटनास्थल रात में लोग बहुत बार के एक पत्ता तक नहीं हिला हुआ है और रस्सी ऊपर किसी टंगा हुआ मोटा रस्सी है, नीचे देख रहे पूरा लंबा रस्सी पड़ा हुआ है। क्या सुसाइड कर जगह, कैसे सुसाइड करेगा? पल्लव की मौत तो हो गई, लेकिन पल्लव के परिजन परेशान हो रहे अपने बेटे के न्याय के लिए। उन्हें ये यकीन है कि उनके बेटे की हत्या की गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि पल्लव को न्याय कब तक मिलता है या फिर फाइलों में मामला सिमट जाता है। रांची से टीवी 45 के लिए कैमरामैन संताप के साथ चित्रंजन कुमार की रिपोर्ट। तो बता दें आपको कि लातेहार का पल्लव राज का शव पतरातू घाटी से 19 जुलाई को बरामद किया गया था, लेकिन अब उसकी बात कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया। आपने पल्लव की मां का बयान भी सुना होगा, तो साफ तौर पर उनकी मां का यही कहना है कि दोस्तों की ओर से लगातार बयान बदले जा रहे थे और ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन और कह ले पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि सहयोग नहीं कर रही है, जांच भी नहीं कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें यह यकीन है कि उनके बेटे की हत्या की गई है, उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए 19 जुलाई को पतरातू घाटी से पल्लव राज नामक एक युवक का शव बरामद किया गया था, लेकिन इसके मौत के बाद कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और सवाल के घेरे में कहीं ना कहीं प्रशासन भी आई है, क्योंकि परिजनों का अगर हम बात करें तो परिजनों ने साफ तौर पर यह कहा है कि उसके दोस्त पल्लव राज के दोस्तों ने उसकी हत्या कर ली, आरोप लगाया है। और प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रही है, जांच नहीं कर रही है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी और अपडेट आपके पास?
देखिए, पल्लव राज की 19 जुलाई को जो है वो शव बरामद हुई थी। पतरातू घाटी के जंगल से शव बरामद हुई थी और उसकी जो पहली इंफॉर्मेशन जो उनके पल्लव के माता पिता तक पहुंची थी, तो पल्लव के दोस्तों ने ही पहुंचाई थी। और पल्लव के परिवार वालों ने उनके दोस्तों पर भी एक गंभीर आरोप लगाया कि उनकी बेटे ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई, और हत्या करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि उसके ही दोस्त है, रूम पार्टनर जो है उन्होंने इस हत्या घटना को अंजाम दिया। क्योंकि देखिए, पल्लव राज के बारे में उसके पिताजी और परिवार वालों ने बताया कि पल्लव राज जो है पढ़ने में बहुत अच्छा था और कांके रोड स्थित जो है वो रेंट पर रहकर पढ़ाई करता था और बीएससी का स्टूडेंट, बीसीए का स्टूडेंट था और अच्छे मार्क्स भी लाता था। और उसकी माँ जो है वो भी शिक्षिका है। तो लगातार अपने घर वालों से पॉजिटिव सकारात्मक बातचीत होती थी, अच्छी बातचीत होती थी। और घटना घटने से ठीक एक दिन पहले जो अपने परिवार वालों से भी उन्होंने पैसे लिए थे कि बैंक का कुछ मामला है जो लोन था परिवार वालों का वो क्लियरेंस कराने के लिए उन्होंने अपने पिताजी से पैसे भी लिए थे। पैसे लेने के दूसरे ही दिन जो है उसकी शव बरामद होती है। और परिवार वालों का कहना है कि जब हम पहुंचे घटनास्थल पर तो जो मेरा बेटा है वो जमीन पर पड़ा हुआ था। इसकी सूचना उनके दोस्त ने दी थी, लेकिन सूचना से पहले जब बॉडी को देखा गया तो जो नाक और कान से ब्लड बाहर आ गए थे, साथ ही साथ चेहरे के पास भी चोट के निशान थे। जब हमने डेड बॉडी को देखा, आसपास की चीजों को देखा तो लगा कि कोई मेरे बेटे को मार कर जो है उसकी हत्या की है। हालांकि इसकी अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है पूरी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन जो रिपोर्ट अभी आई है उसके आधार पर परिवार वालों का कहना है कि रिपोर्ट पर भी जो उसकी चोट की बातें सामने आई है। कई डॉक्टरों से है प्राइमरी जो रिपोर्ट है वो दिखाने पर डॉक्टर्स ने भी बताया कि जो इसकी डेथ हुई है वो जख्म, पूरे शरीर पे जख्म के भी निशान है। और परिवार वालों का कहना है कि इस पर पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर ग्रामीण एसपी, रांची के जो ग्रामीण एसपी हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद यह गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले पर एक जांच होनी चाहिए। वहीं थाना प्रभारी को लेकर इनकी नाराजगी है कि थाना प्रभारी से जब भी ये मुलाकात करते हैं या जांच की बात करते हैं तो उल्टा थाना प्रभारी की तरफ से इनको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और इनको समझाया जाता है कि इनकी बेटे ने आत्महत्या की थी, जबकि इनका कहना है कि मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी उसकी मांगे होती थी हम लोग पूरी करते थे। और लगातार मेरे जो है हाल के दिनों में ही उसने एक नई बाइक भी, बुलेट भी खरीदी थी और वो पढ़ाई में भी अच्छा था। वो तैयारी भी जो है सरकारी जो जेपीएससी की तैयारी है वो कर रहा था, जिसके कारण उसकी बातचीत में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो आत्महत्या कर सकता है। इसलिए प्रशासन को इस पूरे मामले पर जांच करनी चाहिए और यही गुहार लगाकर, क्योंकि जो उनके माता पिता जो पल्लव है वो रहने वाला लातेहार का है, लेकिन पढ़ाई राजधानी रांची में रहकर कांके रोड स्थित रूम में रहकर वो पढ़ाई करता था। तो उसके परिवार वालों का कहना है कि हम उतनी दूर से जिला प्रशासन, राजधानी के जिला प्रशासन से गुहार लगाने आए कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर प्रशासन के तरफ से कुछ कानूनी कार्रवाई जो होनी चाहिए, ताकि हमको भी सांत्वना मिले और मेरे बेटे के जो कातिल है, जो हत्या की वजह है, वो सामने आनी चाहिए। क्योंकि चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि पल्लव राज हत्याकांड, यानी हत्या नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी तक सामने नहीं आया है कि आखिर क्या कुछ वजह थी। हालांकि आत्महत्या की बात कही गई, लेकिन अगर हम पल्लव के परिजनों की बात कर ले, उनके माता पिता की बात कर ले, तो पल्लव के माता पिता यही कह रहे हैं कि उन्हें यकीन है कि उनके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। क्योंकि दोस्तों पर भी उन्होंने आरोप लगाया है, तो देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन क्या कुछ इस पर कार्रवाई करती है और क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है।